हमारे सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स के दौरान हमें लाइट को देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एरिस्टोटल का ये कोट हमें याद दिलाता है कि जब हम अंधेरे को महसूस करते हैं तो हम प्रकाश को खोजने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कोई भी खुश, पॉजिटिव और ग्रेटफुल हो सकता है, लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है तब हमें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने और अपने जिंदगी में लाइट को देखने की आवश्यकता होती है। तभी हमें रियलिटी में ग्रेटिट्यूड की गहराई में जाने और अपने लाइफ में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हर कोई खुद को अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करने की पोजीशन में है, बट पॉजिटिव चीज यहां पर है कि होप हमेशा बनी रहती है। बस हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इसे कैसे देखना है। हम इसे और अधिक क्लियरली देख सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि ये डार्क मोमेंट्स अभी हमें खा जाएंगे, अंधेरे में जो लाइट शाइन करती है वो हमेशा ही प्रेजेंट रहती है। इसे पहचानना कैसे है, आपको बस ये देखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बात अप्लाई होती है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, आपकी विजुअलाइजेशन पावर धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इन्हीं डार्केस्ट मोमेंट्स में आपको हार नहीं माननी है, बस आपको उस लाइट को देखना है जो आपको आपके रियलिटी तक पहुंचाएगी। ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमारे भीतर स्टेट ऑफ अबंडेंस पैदा करती है और हमारी मेंटालिटी को बदल देती है। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जो हमारे पास है, हम लाइफ में संतुष्ट रहना सीखते हैं। हम एक समझ बनाते हैं कि हमें ये सब चीजें एज अ गिफ्ट मिली हैं और हमारे पास बहुत कुछ है। यूनिवर्स हमें अभी और भी बहुत कुछ लाकर देगा। ये अफर्मेशन अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल अबंडेंस मैसेज है, जिसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं। अबंडेंस के बारे में बात करते समय एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज और अलाइनमेंट। चूंकि हमारी दुनिया में सब कुछ एनर्जी से बना है, हर चीज में एक इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह। हम केवल उन फ्रीक्वेंसीज में ट्यून करने में सक्षम होते हैं जिन पर हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लगातार फियर, लैक या शर्म महसूस कर रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं जो उन थॉट्स और फीलिंग्स के अलाइनमेंट में है। दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि यही आपकी रियलिटी है। आप खुद ही बताइए कि इस स्टेट ऑफ माइंड में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे या अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जब आप हैप्पीनेस, अबंडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेटफुलनेस की फ्रीक्वेंसी के लिए तैयार होते हैं तो आप इन्हीं सब चीजों को और अधिक अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और यही है पावर ऑफ वाइब्रेशन। जब आप ग्रेटिट्यूड, लव, एक्सेप्टेंस और अबंडेंस जैसी फीलिंग के माध्यम से हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए तैयार होते हैं तो आपने अपनी ट्यूनिंग को, या इसे ऐसे कहूं कि मैनिफेस्टेशन वाली ट्यूनिंग को, उन थॉट से मेल खाने के लिए बदल दिया है जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जब आप राइट फ्रीक्वेंसी के लिए तैयार होते हैं तो आप उस लेवल पर क्या अट्रैक्ट करेंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ग्रेटफुलनेस रिसीव करने का इमोशनल सिग्नेचर है। रिसीव करने की स्थिति में रहकर आप अपनी फ्रीक्वेंसीज की मैचिंग पहले से ही अपनी डिजायर से कर रहे होते हैं। अपने जीवन में और अधिक अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उन कुछ मैनिफेस्टेशंस ऑब्स्टेकल्स को दूर करना होगा जो आपके पास हैं। ये नैरो माइंडसेट, लिमिटेड बिलीव्स, नेगेटिव हैबिट्स जैसी चीजें हैं। इस तरह के इमोशंस आपके अंदर एक फीलिंग पैदा करते हैं कि आप अबंडेंस के योग्य नहीं हैं और रियलिटी में अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि जब आप उन चीजों के लिए जो आप चाहते हैं लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ग्रेटफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो ये आपको उस इमोशनल स्टेट में डालता है जिससे आप ऐसा फील करने लगते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो आपके पास पहले से ही है। ये आपके फ्यूचर के गोल्स को आपके प्रेजेंट लाइफ में लाने जैसा है। जितना अधिक आपका मन इन फीलिंग से परिचित होता है उतना ही ये पास्ट के थिंकिंग पैटर्न्स को छोड़ देता है और अपने नए सोचने के तरीके को न्यू नॉर्मल के रूप में स्वीकार करता है। ग्रैटिट्यूड प्लस जनरॉसिटी
इज इक्वल्स टू अबंडेंस। मैनिफेस्टेशन की सफलता के लिए मेरे फेवरेट फॉर्मूलाज में से एक ग्रेटिट्यूड प्लस जेनरोसिटी इज इक्वल्स टू अबंडेंस है। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना आपके ब्रेन को पहले से ही एक सिग्नल देता है कि आपके पास वो है जो आप चाहते हैं। आपके पास जो है उसके साथ उदार यानी कि जेनरस होने से आप अपने विश्वास को दोगुना कर देते हैं कि आप अबंडेंट स्टेट में हैं और आपके पास बहुत कुछ है। जेनरोसिटी आपकी वास्तविक दुनिया का प्रूफ है कि आप सच में मानते हैं कि आप अबंडेंट स्टेट में हैं। अक्सर मैं लोगों से यही सवाल सुनता हूं कि जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो आप ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि जब सब कुछ गलत लगता है तो अच्छी चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं होता। ग्रेटिट्यूड के साथ यही तो बात है। ये मायने नहीं रखता कि वो कितना बड़ा और महान कारण है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और ग्रेटफुलनेस सिर्फ फीलिंग्स के बारे में है। यदि आपको थैंकफुल होने में कोई कठिनाई होती है तो पहले उन छोटी छोटी बातों पर फोकस करिए जो आपको इनसिग्निफिकेंट लगती हैं। ऐसे 4-5 रीजंस के बाद आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना कैसे बढ़ती है और आपको ग्रेटफुल होने के ज्यादा से ज्यादा रीजंस मिलेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें बनाइए। आप ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट्स का अनुभव तभी कर सकते हैं जब आप इसे महसूस करते हैं। हालांकि जब आप रेगुलरली ग्रेटफुलनेस के स्टेट में एंटर करते हैं तो आप बार बार इसके बेनिफिट्स का अनुभव कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का आप पर कंपाउंड इफेक्ट पड़ेगा। आज आप जिस ग्रेटफुलनेस का अभ्यास करते हैं वो आने वाले हफ्तों के लिए आपको मैसिव रूप से पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। इसका मतलब है जब आप आने वाले हफ्तों में ग्रेटफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं तो आप वंडरफुल एक्सपीरियंसेस और अप्रिसिएशन के इमीडिएट बेनिफिट्स का अनुभव करेंगे, जिससे पॉजिटिव स्नोबॉल इफेक्ट पैदा होगा जो और मजबूत और बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे आप ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।